चयन प्रमुख श्री विक्रांत कांबळे, लक्ष्मीबाई श्रीमती सौम्य श्री एस, लल्लन डुबे श्री महेश कुमार, कांचन श्रीमती श्वेता शिंदे, मोतीलाल श्री चैतन्य श्री श्रीमाल, पन्ना श्रीमती मंजू चंदोला, नंदू नखरे श्री श्रीनिवास पंड और लेखक निर्देशक प्रोफेसर हीरालाल शाहने की भूमिका में श्री रेणुकादास कुलकर्णी, डायमंड नेकलेस। मानस शास्त्र के प्रोफेसर की ऐसी दुर्गति, और वो भी पत्नी पन्ना, पुत्र मोती और पुत्री कांचन के सपनों के कारण। पन्ना के बारे में मैं क्या कहूँ? पन्ना मेरे गत इतिहास का केवल छराना पन्ना नहीं, महाग्रंथ बन गया है, महाग्रंथ। कॉलेज में पढ़ाते 30 वर्षों पूर्व मानस शास्त्र का विषय पढ़ाते इस प्रोफेसर शाहने की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उस जमाने की कराटे की ब्लैक बेल्ट होल्डर पन्ना के पेरजाल में फंस गया और तो और उसी से शादी भी कर ली। अब पन्ना कराटे चैंपियन नहीं रही है, वो तो कराटे चैंपियन हो गई है, कराटे चैंपियन। पन्ना के दिल दहलाने वाले कराटों के कारण मेरी तो नींद गायब हो गई है जीवन भर के लिए, और मैं से कराटे चैंपियन कहता हूँ। अब 20 साल पहले के ब्लैक बेल्ट होल्डर को उसके साइज का बेल्ट तो मिलना असंभव है। वहाँ पर उसकी जो जबान का बेल्ट है हट की तरह चलता है मुझ पर, और तो और पन्ना को नींद में चलने की आदत है। आजकल तो वो नींद में ही कराटे की प्रैक्टिस करती है, बहुत संभल कर रहना पड़ता है मुझे उससे। बाप रे, 30 साल पहले इस हीरालाल को प्रेम में निगल कर अब गले में हीरो का हार पहनने का सपना देख रही है पन्ना। मोतीलाल नाटककार बड़ा अभिनेता बनने का सपना देख रहा है। कांचन महंगे लैपटॉप कार खरीदने का सपना देख रही है। इन तीनों के अति सामान्य सपनों को पूरा करने के लिए क्या मैं अपने जीवन भर की कमाई लुटा दूं? इतना मानसिक संतुलन अभी तक मैंने नहीं खोया। अगर मेरी तीनों पर अपने जीवन भर की कमाई लुटा दो तो फिर मेरा सपना पूरा होगा, मेरा सपना पूरा होगा। सपना है क्या? मानस शास्त्र के प्रोफेसर का कोई सपना नहीं होता है? मेरा सपना थोड़ा सा अनोखा और सामान्य जरूर है, और है तो मेरा सपना। मेरा सपना यह है कि कोई चोर मेरे बंगले में आए और मेरे सामने चोरी करे, और ऊपर से घर के चोरों से बचाकर इस कोठरी में रख के 5 लाख रुपए में चोर को इनाम के रूप में दे दूं। चोर दिखता कैसा है, चोरी कैसे करता है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, आंखों से देखना चाहता हूँ। हाँ, और चोर को इस घर में आने के लिए आज तक मैंने क्या क्या नहीं किया है। भगवान मेरे बंगले में चोर को भेज दो। बरसों भगवान से प्रार्थना की, मगर भगवान ने नहीं सुना, नहीं तरसाया भगवान को। तो मैं अब शैतान की प्रार्थना करता हूँ, शैतान की प्रार्थना करता हूँ। और चोर को बंगले में घुसने के लिए आसानी हो, इसलिए मैं मौका मिलते ही दिन रात मेरे बंगले का दरवाजा और मेन गेट भी खुला ही छोड़कर रखता हूँ। आज भी मैंने दरवाजा और मेन गेट खुला ही रखा है। 11 बजे है रात के। पन्ना अंदर हमेशा की तरह खराटे ले रही है। मोती बेटा किसी नाटक में काम करने के लिए गया है, और कांचन और लक्ष्मीबाई भी उनके साथ ही नाटक देखने गई है, और मैं टकटकी लगाए बैठा हूँ इंतजार करते मेरे सपनों के चोर का। पिछले हफ्ते तो मेरे बंगले के सामने वाली झोपड़ी
मगर चोर ने मेरे बंगले की तरफ देखा तक नहीं। चोर की इस बेरुखी पर मैं हाथों में पोछी लेकर सप्ताह से 1 हफ्ते से यही गाना गा रहा हूँ। ऐ जाने वफा ये दिल में ना करके लौटे करम अपनों पे सितम। ऐ जाने वफा ये दिल में ना करके। वो आ गया, लगता है मेरे सपनों का चोर आ गया। वो आ गया। मगर नंदू नखरे सुनता ही नहीं। ये क्या करते हैं? आइगा। नंदू नखरे को साहब किसी को बताने का नहीं, सबसे मुझे नंदू नखरे पक्का चोर बनने के वास्ते आज पहली बार इधर आएगा और बंगले के कंपाउंड से जैसे कूद गए अंदर गड्ढे में गिर गया। चोर साहब, चोर महाराज, ओ हो। अरे बंगले का दरवाजा और गेट प्रोफेसर हीरालाल शाह ने यानी कि आपने खुला करके रखा था, तो बंगले का कंपाउंड से यानी कि खुदा क्यों? आप उनकी भाषा में तुम क्या सही बोल रहे रे शाह मस्त? दरवाजा खुला था, ऐसा कहीं लिखा था क्या? नहीं ना, लिखेला भी होता तो भी अपन पढ़ नहीं पाता। अंगूठा बात आइगा से नहीं, मुश्किल से हाथ पैर छोड़ को मैं मरने नहीं दूंगा। आपको वो ढूंढू बाम लगा दो, ढूंढू बाम, फिर वो दवा नहीं आपको फिर ये दारू तो अपन पीकर ही चाहे रहा था शाही मस्त। और गड्ढे में गिरने के बाद सारा नशा उतर गया ना। अब तुम कहता ही ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पी लेता हूँ। आप ले आराम कीजिए। तुम जैसा सरकारी नौकर सोता होगा दफ्तर में शाही मस्त। धंधे के टाइम चोर सोएगा, चोरी का काम कैसे होएगा? चोरी करने का कोई अनुभव है क्या? हाँ, 30 साल पहले मुझ पर चोरी करने का आरोप लगा था। अभी तो उसकी सजा भुगत रहा हूँ। इससे पहले फिर मैं काम छोड़ देंगे। नहीं इससे पहले कभी तुम्हारे घर में कोई चोर घुसा है क्या? वही तो बता रहा हूँ, अंदर खराटे भर रहा है चोर। मेरी पत्नी पन्ना मौका मिलते ही मेरे जेब से हमें पैसे चुराती है। अच्छा, उसको भरने दो खराटे, हम अपना काम कर लेते हैं। रेडी? प्रोफेसर हीरालाल शाहनी के बंगले में चोर साहब नंदू नखरे का चोरी करने के लिए स्वागत है। क्या क्या होगी चोर साहब? जैसे सोफा सेट है, टेबल है, कुर्सी है, बेड है, ये सब बोझ में नहीं उठा पाऊंगा। चिंता मत करो, फोन कर 2 कुली मंगवा लेता हूँ, वो सब सामान आपके घर पहुँचा देंगे। अरे हमारी के पैसे दे दूंगा। नंदू नखरे को एटा समझा क्या रे? वैसे थोड़ा याद है नंदिनी, मेरी बीवी, वो भी मुझे याद कहती है, मगर इतना तो समझ में क्या है, बहुत सारा बन रहा है। मेरी क्या गलती हो गई? आप चीजें चुराने आए हो तो हमारे के साथ भेज दूंगा वो सामान। कितना बोला बनता है विशाल मस्त। वो हमारा मेरा घर देख लेगा तो पुलिस को बुलाएगा, पुलिस आएगा मेरी दुआ भी लगा देगा, मतलब दुर्गति बना देगा। इससे तो अच्छे मैं चोरी का काम छोड़ के हमारे का धंधा कर लेता हूँ। नहीं चोर साहब, आप देखिए चोरी के धंधे में आपका करियर कितना अच्छा हो जाएगा।
चोरी के धंधे में करियर हाँ। इस जमाने में बहुत कठिन हो गया है शाने मास्टर। आजकल कोई आदमी अपने घर में पैसा ही नहीं रखता है, बैंक में रखता है खाता खोलकर। जेब में कोई पैसा ही नहीं रखता है, डेबिट क्रेडिट वीजा कार्ड नेट बैंकिंग से काम चला लेता है। मेरा छोटा भाई बड़ा पॉकेट मारता, लोगों के पॉकेट से बटुए तो चुराता था, मगर उसमें सिर्फ कार्ड ही होते थे। लोग बहुत सियाने हो गए रे, तुम नहीं रे सियाने मास्टर, लोग बहुत सियाने हो गए रे। कार्ड के साथ उसका पासवर्ड कोई साथ में रखता ही नहीं। किसी घर दुकान या एटीएम को लूटने जाओ तो वहाँ सुरक्षा रक्षक कुत्ते भोंगे लगे रहते, या फिर वो सीसीटीवी उससे फोटो खींचने रहते। फोटो से याद आया, प्रोफेसर हिरानी खान के बंगले में पहली बार किसी छोर की चरण स्पर्श हुए हैं। क्या मैं अपने मोबाइल में आपका छायाचित्र निकाल सकता? आया हूँ तब से तेरा बहुत नाटक देख रहा हूँ रे शाने मास्टर। अब तू गया, अब तुझे इस चाकू से टपका देता हूँ और इस दीवार पर तेरी छाया का चित्र चिपका देता हूँ। ऐसे चक्कू से तो खटमल भी नहीं मरेगा। देखो जोर साहब, चोरी के काम के लिए आए हैं वो ईमानदारी से झटपट काम करो और निकल जाओ भूखो यहाँ से। वैसे भी मोतीलाल आने का समय हो रहा है, अब ज्यादा नहीं करेंगे तुम्हारे नखरे तापुन करेंगे। नखरे उपमान जो है मेरा शाने मास्टर, चोरी करने आया हूँ तो चुराऊं तो क्या चुराऊं? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या क्या चुरा कर ले जाके चोर साहब? सोफा टेबल पीसी एलईडी हरा भला और बर्तन वेटर दूसरा कुछ मिलेगा? एटीएम कार्ड विद पासवर्ड, लॉकर की चाबी विद कोड, सोना चांदी कैश कैश कैश। हाँ चोर साहब, कैश से मुझे याद आ गया, आपको देने के लिए घर के चोरी से छुपा कर मैंने पोटली में 5 लाख रुपए मैंने इसमें जमा कर दिए हैं आपको देने के लिए। लूट लो 5 लाख, लूट लो 5 लाख, लूट ले। ये 5 लाख लुट नदी नंदू चोर में अटल दी, नंदू चोर में अटल दी। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं की, मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं की, मैं चोर नहीं। हीरालाल, तुम कितने बहादुर हो। चोर के 5 लाख रुपए तुमने हड़प लिए। अब इन पैसों से मैं अपना सपना पूरा करूंगी, हीरो का हार खरीदने का सपना। वाह बॉस, 5 लाख रुपए, वो भी चोर थे। You are my brave boss। अब तो मेरा लैपटॉप का सपना पूरा हो जाएगा। यस। इन पैसों में से 1 लाख रुपए लेकर मैं मेरे नाटक का सपना पूरा करूंगा। ये आज की रात तो चमत्कार की रात है। नाटक में क्या रोल जमा दिया मोती ब्रो ने, इंस्पेक्टर के रोल में उसे और 3 रोल में काम मिला है। इन पैसों में से हम तीनों का सपना पूरा होने जा रहा है, खास करके मम्मी के हीरो का हार का, यानी डायमंड नेकलेस का सपना। और तुम्हारे पिताजी बैठे हैं युद्ध में हारे हुए सैनिक की तरह। कैसी विडंबना है ये। घर के 3 चोरों ने मेरे 5 लाख रुपए आपस में बांट लिए अपना सपना पूरा करने के लिए। मेरे घर में चोर चोरी करे, ये मेरा अपना सपना था, चकनाचूर कर दिया मेरा सपना। घर का चोर कल हीरे का हार यानी कि डायमंड नेकलेस गले में पहनकर रोज खड़ेगा और मैं बैठा रहा हूँ गर्दन काटे हुए बकरे की तरह, बिल्कुल नेक होकर।